कहानियों के कभी ना रुकने वाले सफर में एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है 3 बकरे और राक्षस। कई साल पहले किसी वन में 3 बकरे रहते थे जो कि आपस में भाई थे। वे तीनों मिलजुल कर एक साथ बड़े से मैदान में घास खाने जाते थे। मैदान काफी हरा भरा था, पर धीरे धीरे वहां घास कम होती जा रही थी। इसलिए उन्होंने आपस में तय किया कि वह नदी के किनारे दूसरी ओर घास वाले मैदान में चले जाएंगे और आराम से दिन गुजारेंगे। अभी वे आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनमें से एक बकरा बोला, अरे वहां तो नदी पार करने के लिए एक पुल से गुजरना पड़ता है और पुल के नीचे एक राक्षस रहता है। अगर हम वहां से गुजरेंगे तो राक्षस हमें खा जाएगा। तब सबसे बड़े बकरे ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस राक्षस को मार सकते हैं। चिंता मत करो भाइयों, हम सब मिलकर उस राक्षस का सामना करेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने भाइयों के कान में कुछ कहा, जिससे सभी खुश हो गए और नदी के पार मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए। वहां पहुंचकर तीनों बकरे एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गए। बड़े बकरे ने सबसे छोटे बकरे को इशारे से पुल पार करने का आदेश दिया। जैसे ही छोटा बकरा पुल पार करने लगा, सामने से राक्षस आ गया और बोला, किसकी आज्ञा से तुम मेरे पुल पर आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमको खा जाऊंगा। तब छोटा बकरा बोला, महाराज आप मुझको खाकर क्या करेंगे? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे शरीर में तो मांस भी कम है, आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप मेरे पीछे जो मेरा बड़ा भाई आ रहा है उसको खाकर अपनी भूख मिटा लेना। राक्षस को छोटे बकरे के मुंह से महाराज शब्द बहुत अच्छा लगा और उसने छोटे बकरे को छोड़ दिया। बड़े भाई का अब वह इंतजार करने लगा। छोटा बकरा वहां से चला गया। इसके बाद बड़े बकरे ने दूसरे बकरे को इशारा किया। फिर वह भी पेड़ के पीछे से निकलकर पुल पार करने लगा। वहां राक्षस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बकरे को देखकर राक्षस खुश हुआ और उसने कहा, मैं तुमको खा जाऊंगा। तभी बकरे ने घबरा कर कहा, हे राजाधिराज, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो आपके नाश्ते के बराबर भी नहीं। आप थोड़ा इंतजार और करो, पीछे से मेरा भाई आ रहा है जो कि बहुत मोटा ताजा है, उसके पास बहुत मांस है। उसको खाकर आपको सबसे अच्छी दावत मिलेगी, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बकरे के मुंह से राजाधिराज सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उसने दूसरे बकरे को भी जाने दिया। दोनों भाइयों को आगे भेजकर अब तीसरा बकरा, जो कि सबसे बड़ा था, पुल पार करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने खड़ा राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। राक्षस बहुत खुश था क्योंकि अब तो बड़े बकरे को खाकर उसकी भूख शांत होने वाली थी। उसे तो अच्छी दावत मिलती, उसे खूब मांस खाने को मिलता। तो आओ आओ मोटे बकरे, जल्दी आओ, बहुत इंतजार करवाया, तुम्हें खाकर अब मैं अपनी भूख मिटाऊंगा।
ऐसा कहकर राक्षस एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। अभी राक्षस हंस ही रहा था कि बकरा दौड़ते हुए तेजी से उसकी तरफ आया और अपनी सींग उसके सीने में घुसा दी। राक्षस जल्दीबाजी में अपने को संभाल ही नहीं पाया और नदी में गिर गया। नदी का बहाव पता नहीं उसे कितनी दूर तक ले गया। तीनों बकरे अब आराम से नए मैदान में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। बच्चों, मुसीबत आने पर कभी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत व सूझबूझ से काम करना चाहिए। आपने देखा उन तीनों बकरों ने किस तरह से अपनी सूझबूझ से राक्षस का सामना किया और उसे दूर भगा दिया। बच्चों, अगर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। समझ में आया? अब बजाओ ताली।